अस्सलाम वालेकुम सामीन। मैं हूँ अर्शद जमील, न्यू जर्सी अमेरिका से। और ये मेरा तीसरा वीडियो हो रहा है जो शेयर मैं करने जा रहा हूँ आप लोगों से। और मैंने जैसे पहले बताया था कि मैं अमेरिका में कोई 30 साल से मुकीम हूँ और पाकिस्तान अक्सर जाता रहता हूँ और वहाँ पे मैं काफ़ी काम करता रहता हूँ। तो इसलिए मुझे पाकिस्तान का डर रहता है। और मैं जो है चाहता हूँ कि उनके वहाँ के जो मसले हैं उनको मैं हाईलाइट करूँ। जो कि पाकिस्तान के अहम मसाइल हैं उनको मैं एक एक लेकर के चलता हूँ। और ये आप देख रहे हैं हिरन के बच्चे हैं। ये ऐसा होता है कि कोई मई में जो है ना ये नए बच्चे देते हैं यहाँ के जो हिरन जो हैं। और कभी मेरे पास आमतौर पर ये होता है कि एक से लेकर के 3 बच्चे यहाँ पे होते हैं। एक बार तो बल्कि ऐसा हुआ था कि एक जिस दिन पैदा हुआ था वो मेरे बल्कि गैराज के डोर के पास जो है ना, इसके उसके पास ही था। तो वो बैठा हुआ था बेचारा। वो दिन भर वो बैठे रहते हैं और माँ चली जाती है, फिर थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद आती है। तो उसको मैंने अपने गोद में भी लिया था जो है। तो ये बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। और ये जो है अच्छा, हिरन के बारे में एक और बात है खास तौर पे कि ये कहा जाता है कि इन हिरणों के बारे में कि ये 2 मील का जो रेडियस है उसके अंदर ही रहते हैं। तो चलिए, जो आज का मस्त जो है उन्वान है वो ये होगा पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे। और ये पहला उसका हिस्सा है। और इसमें सिर्फ मैं आपको वजूहात बताऊंगा कि क्यों जो है ना कर्जे हुए, कितने कर्जे हुए और इनकी वजह क्या थी कि ये इतने हो गए। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दें कि जितने कर्जे हैं, जो बैरूनी कर्जे हैं, वो कितना है। वो जो है वो $126 बिलियन है। जी हाँ, $126 बिलियन का कर्जा है बाहर का जो है। और बिलियन बहुत बड़ा होता है, ये 1000 मिलियन का जो है 1 बिलियन होता है, आप ये समझ लीजिए। तो ये चल रहा है। और ये जो है ये आप ये जान जाइए कि ये होता है जो लोन मिलता है और साथ साथ उसका इंटरेस्ट, क्योंकि हमें वापस करना होता है तो वो इंटरेस्ट के साथ दिया जाता है। तो ये समझ लिए 126। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ये यही फिगर हो, क्योंकि आमतौर पे किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या फिगर। मगर आप ये समझ लें कि बहुत कर्जा है और तकरीबन इतने के लगभग होगा। और ये जो है इंटरेस्ट क्योंकि चला जा हर वक्त ये गिरा जाता है, बढ़ता जाता है। तो ये हर वक्त जो है ना इंटरेस्ट जाता है। इस वक्त आप ये समझ लीजिए कि ये जो है इंटरेस्ट तकरीबन आप इसमें $30 मिलियन एक दिन का आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो कि $1 मिलियन 1 घंटे का, ये इस तरह से हो जाता है। तो जो ये नहीं, इतना ज्यादा हमारे पास कर्जा है। अच्छा, हुआ कैसे ये इतना कर्जा हो कैसे गया। इसका ये है, असल में हो ये रहा है कि हम लोग जो है ना, हम लोग बहुत चीजें इंपोर्ट करते हैं और हम लोग चीजें जो है ना इंपोर्टेड चीजें हम लोग पसंद करते हैं। और हम लोग वही चाहते हैं कि बात चीजें हैं कि बेजरूरी है, कि जैसे तेल हुआ या और फर्टिलाइजर हुआ, ये सब चीजें जरूरी हैं। मगर बाकी चीजें जो है ना वो इतनी जरूरी है, मगर फिर भी हम चाहते हैं। इसकी मिसाल एक मैं ये देता हूँ। एक बार मैं पाकिस्तान में था, तो मुझे वैसलीन चाहिए थी। ये वैसलीन जिसको पेट्रोलियम जेल ही है समझिए। एक वैसलीन पुराने वाले किस्म की होती थी कि शायद के मोम से बनती थी, वो वाली नहीं जो वैसलीन। तो मैं गया, मैंने कहा भाई मुझे दे दें। उसने दिखाया मुझे, एक शीशी दिखाई छोटी सी जो है डिबिया जो है कि कि भाई ये जो है ये पाकिस्तानी है, ये 250 की है। यानी ये उस कम साल कुछ साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ। और ये जो है ये इम्पोर्टेड है, आप ये 400 की है। मैंने कहा यार, ये जो है पेट्रोलियम जहर होती है, मुझे आप पाकिस्तानी दे दीजिए, मुझे कोई नहीं चाहिए इन ट्रोलर के। तो ये हमारे अक्सर माइंड सेट जो है ना वो बात है कि क्यों ये होता है। अच्छा, इंपोर्ट हमारे जानते कितना हो रहा है। हमारा इंपोर्ट जो है वो $80 बिलियन का हो रहा है। जी हाँ, $80 बिलियन। अच्छा, ये सब सालाना फिगर दे रहा हूँ मैं आपको। 61 बिलियन ये होता है इंपोर्ट हो रहा है। और हमारी एक्सपोर्ट जो है ना वो सिर्फ 31 बिलियन डॉलर है। तो इसका मतलब इसका फर्क जो हुआ है, इसका दोनों का जो फर्क है वो हो जाता है $49 बिलियन का जो है। यानी कहा 80 बिलियन, उसके बाद 31 बिलियन, 49 बिलियन का ये फर्क है। अच्छा, अगर इसमें हम वो भी बना लें जो कि लिमिटेंसेस हैं, जो कि लोग जो बेचारे जो है काम वाले जो बाहर जो है जाते हैं, और ख़ास तौर पे जो है मिडिल ईस्ट में और इंग्लैंड में जाते हैं। तो वो बेचारे दिन रात अपना मेहनत करते हैं, अपने घर वालों को बेचते हैं। तो वो पैसा भी इसको मिलाए तो वो तकरीबन $27 बिलियन साल का होता है। उसको भी मिलाए तो फिर भी आप ये जानिए कि वो जो है ना $22 बिलियन का जो रहेगा। तो 22 बिलियन जो है बहुत है। अच्छा, इसके अंदर आप फिर अगर इंटरेस्ट आप डालिए, जो कि मैं समझता हूँ कि इंटरेस्ट जो है तो हर साल का $8 बिलियन होगा या और भी ज्यादा हो सकता है। फिर तो ये फर्ज हो रहेगा जाएगा $30 बिलियन का। तो ये चीजें हैं। तो हमारा बैरून कब्जा जो है बहुत है जो है 126 आपको बता दें। अच्छा, इसके अलावा एक कर्जा और है, और वो है डेट रुपए में जो है
खर्चा होता है, जो कि स्टेट बैंक, आप ये समझिए कि वो नोट नोट छाप रहे हैं और वो दूसरे बैंक को दे रहे हैं, और जो कर्जों जो आपने सुना होगा वर्ष कि बैंकों से कर्जा लिया जाता है, तो वो वाला है। उसकी भी मकदार अच्छी खासी है, वो $260 बिलियन हो गया। और वो भी आप समझ लीजिए कि $260 बिलियन, और वो भी गिनती उसकी जारी है, क्योंकि उसके अंदर जो इंटरेस्ट जो है ना वो जा रहा है। और वो अगर हम हिसाब लगाए तकरीबन, तो वो उससे दुगना हो जाएगा पहले से, यानी 60 मिलियन पर डे होगा। और हर घंटे जो है ना, आप समझ लीजिए कि $2 मिलियन से ज्यादा जो है ना आप कर्ज इसका भी दे रहे हैं। तो ये हुआ कैसे आखिर, क्यों हो गया इतना? ही तो हम ये बता रहे थे ये तब, कि क्यों हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और क्यों ये खर्चा बढ़ता जा रहा है। उसके लिए दो चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्या हो गया था। मैं आपको लेकर चलता हूँ कि एक बहुत पहले का पाकिस्तान के अंदर जो है वो खराब आदतें हमारे पर पड़ी है, वो है भीख मांगने की, कशकोल हाथ में लेकर के। उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर 1950s में जो है ना, उस वक्त एकदम हमारा जो है गंदम की हमारे जो है ना वो कमी पड़ गई थी। तो जल्दी जल्दी बाहर से गंदम गंदम मंगाया, या अमेरिका से आया, यूएस एड में आया। और हो सकता है लोन है कि एड है, मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली। मगर ये, हालांकि आप ये जानिए कि हम लोग एक एग्रीकल्चर कंट्री कहलाते हैं, हम लोगों को एकदम खुद पैदा करना चाहिए था। और यही हाल है कि वो अभी तक हम जो है ना पूरे एग्रीकल्चर में हर चीज नहीं खुद बनाते, बल्कि इंपोर्ट करते हैं, एग्रीकल्चर भी खुद बनाते हैं। वो अलग एक चलिए दूसरी कहानी है। तो उस वक्त आटा आया, और या ये कि गेहूं आया और उसके आटा बना। और वो आटा, बल्कि उस जमाने में वो लाल लाल आटा होता था, जो कि पहले पाकिस्तान में नहीं होता था, हमेशा सफेद होता था। तो उसको थोड़ी सी दिक्कत भी हुई थी लोगों को करेंगे, मगर ये कि फिर मजबूरी थी, तो उसको खाना पड़ा था। तो ये समझ लें कि उस वक्त से हमें आदत पड़ गई है बाहर से चीजें मंगाने की, और बाहर से एड लेने की, या बाहर से शुरू में एड होती है आमतौर पर, उसके बाद फिर वो लोन हो जाता है, और इस तरह से कर्जा जो है बढ़ता जाए। अच्छा, एक दूसरी वजह और है, उसको कहते हैं शाखर्चियां जो है। शाखर्ची की एक मिसाल इस तरह से है कि मैं उस जमाने में जो है, मैं स्टूडेंट था, मैं तुर्की में जो है मुझे स्कॉलरशिप मिला था। वहाँ पे एक नई यूनिवर्सिटी बनी थी, तो वहाँ पे हुकूमत, वहाँ के टर्किश गवर्नमेंट ने जो है मुझे स्कॉलरशिप दिया था। तो मैं वहाँ पे गया, बल्कि वो बहुत थोड़ा सा स्कॉलरशिप, पर अच्छा था, ठीक ठाक था। मैं वहाँ पे, मगर आने जाने का खर्चा कोई नहीं था, तो उसके लिए बल्कि ये भी हुआ था कि मुझे टिकट का खरीदना पड़ा। उस जमाने में जो हम लोग इतने खुशहाल नहीं थे। तो मुझे याद है कि मेरे वालदा ने मुझे कुछ चूड़ियां भेजी, तो उसके उसके बाद से कहीं वो जहाज का किराया निकल आया और वो किराया। खैर, वो कनकरा में मैं रह रहा था, तो वहां पे ये हुआ था कि मैंने एक ट्यूशन पकड़ी ली। और वो हमारे जो एम्बेसडर साहब थे, उनके बेटे को मैं पढ़ाता था। उसके लिए मुझे एक गाड़ी आती थी मुझे लेने के लिए। और वो गाड़ी थी, ये वाली गाड़ी, इस किस्म की गाड़ी थी, कैडिलैक थी। और ये भी लंबी वाले स्ट्रेच कैडिलैक थे। तो ये आप जान जाइए कि अनकरा में उस जमाने में सिर्फ दो कैडिलैक थी। एक कैडिलैक थी जो कि पाकिस्तानी एम्बेसी के पास थी, एम्बेसडर के पास थी, और दूसरी थी अमेरिकन एम्बेसडर के पास थी। पूरे शहर में जो है, हो सकता है कि पूरे मुल्क में जो है ना दो कैडिलैक हो गए। तो ये इसको मैं कहता हूँ कि उस वक्त तो मुझे एहसास नहीं था, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं जो गाड़ी, और वो जो है ना वो देखते थे और हैरान होते कि देखिए, ये अरशद के लिए आज एक गाड़ी आ रही है। तो ये होता, मुझे भी अच्छा लगता है मैं जाकर। मगर अब जब सोचता हूँ तो देखा ये थी शाया खर्चियाँ, कि हम लोग मुकाबला कर रहे थे किसका, कि अमेरिका की, जिनसे कि हम एड ले रहे थे, उन्हीं से मुकाबला ये कर रहे। अच्छा, यही उसी बारे में मुझे ये भी मालूम है कि जब उनके वहां में जाते भी था, तो मुझे चाय पानी भी मिलता था। तो वो जो थी क्रॉकरी जो थे, बड़ी जबरदस्त थी। उसका मैंने पहले पढ़ा हुआ था कि वो जो है बोन चाइना की थी, इंग्लैंड की कोई कंपनी थी वो बना रही थी। उसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग थी, और इस तरह से बहुत खूबसूरत थी। और मगर ये जरूरी है कि आप समझ लीजिए कि हमें सोचना पड़ेगा, और एक दूसरे को सिर्फ चंद लोगों को नहीं सोचने का, या ये काम हुकूमत नहीं है, हमको सबको जो है ना इसको करना पड़ेगा जी। हम लोगों का ये प्रोग्राम ये है कि भाई, कि पाकिस्तान में और जो है ना बहुत से टेक्निकल कैंपसेस बने, छोटे छोटे कैंपसेस बने, और वो हर शहर में और हर जगह पे, और लो कॉस्ट के नौकरी दे। तो आपके ये मैसेज को जो है ना चंद लोगों से ही नहीं होगा, इसको बहुत जो है ना और फैलाना पड़ेगा, तब कहीं कुछ बढ़ाने में मेरा साथ दीजिए। आपको लगा फिर भी, फिर आपको शुक्रिया बहुत।